हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ जहाँ होंगे अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने फैमिली के संग होंगे। आज की वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 5.2 के क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14 और 15 को हल करेंगे। तो आइए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। एपी 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 94 पद से 132 अधिक है। ठीक है, तो देखिए ये हमारा एक एपी दिया गया है। ठीक है, और इसमें क्या कर रहा है कि कौन सा पद, क्या कर रहा है, कौन सा पद 94 पद से 132 अधिक है। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पर बोल रहा है कौन सा पद, यानी हमको पदों की संख्या बताना है, यानी कि इसमें हमको n निकालना है। ठीक है, तो आइए हम इसको हल करते हैं। तो हमारा ए कितना दिया है 3, डी निकाल लेते हैं। a2 माइनस a1 इसका फॉर्मूला होता है, यानी कि दूसरे पद में से पहले पद को घटा दीजिए, या क्या कीजिए तीसरे पद में से दूसरे पद को घटा दीजिए, या क्या कीजिए चौथे पद में से तीसरे पद को घटा दीजिए, आपका डी निकल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं। दूसरा पद हमारा 15 है तो 15 लिखिए, माइनस तो माइनस। ठीक है, पहला पद हमारा कितना है 3 है तो 3, तो 15 में से 3 है तो कितना आ जाएगा 12, यानी डी का मान कितना आ गया 12 आ गया। ठीक है, इसमें बोला है कौन सा पद, यानी कि n निकालना है। ठीक है, n बराबर वाट कर देते हैं, उसके 94 पद से 132 है। क्या करा, उसके 94 पद से 132 अधिक है। ठीक है, तो वो क्या दिया गया है, तो वह हमारा an दिया गया है। ठीक है, 54 पद से कितना अधिक है 132 अधिक। ठीक है, ठीक है, 54 पद को हम ऐसे लिख लेंगे, ऐसे। ठीक है, ये 54 पद से कितना अधिक है 132 अधिक है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, तो n का फॉर्मूला लगा देते हैं, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n तो n जगह हम लिख सकते हैं, देखिए तो a 54 प्लस 132। ठीक है, बराबर a का मान हमारा 3 है, 3 लिखिए प्लस n हमको निकालना है, n की जगह पहले नंबर लीजिए -1 d का मान हमें कितना निकालना है, d का वैल्यू 12 निकालना है, तो 12 लिखिए। देखिए यहाँ पे a 54 है, इसको हम लोग a प्लस 53 लिख सकते हैं प्लस 132 बराबर 3 प्लस n माइनस 1 d बराबर 12 के 12। ठीक है, अब यहाँ देखिए यहाँ a है, तो a का वैल्यू कितना है 3 है, तो यहाँ 3 लिखेंगे प्लस 53 डी है तो 53 लिखते हैं। ठीक है, और डी का मान हम कितना निकालेंगे 12, यहाँ क्या करेंगे 12 लिख देंगे प्लस 132 है, 132 ना लिख दीजिए, और बराबर की तरफ जो है उसको उसी तरह उतार दीजिए। ठीक है, इसका क्रिया हम बाद में करेंगे, अभी इसी तरह रहने दे रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ 3 है, यहाँ 132 है, 3 में क्या कीजिए 132 से जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 135 प्लस, अब क्या कीजिए 53 से 12 में 53 से क्या कीजिए 12 गुना कर दीजिए, या क्या कीजिए 12 से 3 गुना कीजिए, तो हमारा कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 636। ठीक है, बराबर 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 12 यानी 12। ठीक है, अब इसको क्या करना है, जोड़ देना है, तो 6 5 11 के हासिल 1 और 3 3 6 6 1 7 और फिर 6 1 7 कितना आ जाएगा 771 बराबर 3 प्लस n माइनस 1। ठीक है, इंटू 12 यानी 12, तो 771 ये 3 प्लस में कितना आ जाएगा माइनस में, बाकी सब उसी तरह रहने दीजिए। और 771 में 3 जाएगा तो हमारा कितना हो जाएगा 768। ठीक है, बराबर n माइनस 1 इंटू 12। ठीक है, 768। ठीक है, बटा यहाँ 12 देखिए गुना में इधर आ जाएगा भागा में, बराबर n माइनस 1। ठीक है, अब 12 से 768 आपका कट जाएगा 64 बार में, तो 64 बराबर n माइनस 1, 64 एक बराबर के दाएं होगा माइनस में है। ठीक है, तो बाएं वाला आ जाएगा प्लस में, बराबर n 64 है 65, यानी n बराबर कितना आ गया 65। यानी यहाँ पूछना है कौन सा पद उससे 54 पद से
32 अधिक होगा, तो हमारा 65वां पद क्या होगा, 94वें पद से 132 अधिक होगा। हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है। देखिए हमारा 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, दो समांतर श्रेणियों का सार्वअंतर समान है, यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। नहीं, इक्वेशन क्या कर रहा है कि दो समांतर श्रेणी दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले हम इसको हल करते हैं, लिखते हैं हल। पहले देखिए यहाँ पर कह रहा है दो समांतर श्रेणी है, तो पहले हम लिखेंगे माना पहली समांतर श्रेणी, क्या मान लेंगे, पहली समांतर श्रेणी A1 A2 A3, इसी तरह यह आगे जाते रहेगा, ठीक है। तो दो समांतर श्रेणी पहला तो मान लिए, अब उसके बाद दूसरी ले लेते हैं। तो दूसरी समांतर श्रेणी क्या हो जाएगा, हम इसको B1 मान लेते हैं, B2 मान लेते हैं, B3, इस तरह भी क्या होगा आगे बढ़ता जाएगा। तो दो हम समांतर श्रेणी मान लिए, ठीक है। एक समांतर श्रेणी A1 A2 A3 ऐसे बढ़ते जाएगा, दूसरा B1 B2 B3 यह भी ऐसे बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो दो समांतर श्रेणियों का सार्वअंतर समान है, यानी कि इसका और इसका सार्वअंतर यानी D का मान क्या है, समान है, ठीक है। जैसे मान लीजिए इसका सार्वअंतर 5 है, तो इसका भी क्या है, 5 है, ठीक है। यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है, ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं प्रश्न से, तो कहा इनके 100वें पदों का अंतर, नहीं तो 100वां पद ये 100, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिए क्या कहा है, यदि इनके 100वें पद का अंतर समान है, ठीक है, तो अंतर में इसका होता है घटाव, ठीक है। तो देखिए हम इसका 100वां पद ले लेते हैं, फिर इसका 100वां पद ले लेते हैं, इसका अंतर क्या है, तो अंतर का मीन्स होता है घटाव, इसका अंतर कितना दिया है, 100 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 100वां पद है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, A प्लस 99 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब माइनस है तो माइनस, यहाँ पर 100वां पद है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं B प्लस 99D, ठीक है, बराबर 100, ठीक है। इसको ब्रैकेट में डाल दीजिएगा, ठीक है, तो हो जाएगा A प्लस 99D और माइनस B होगा तो माइनस B हो जाएगा, अब माइनस और प्लस कितना हो जाएगा, माइनस, यहाँ आ जाएगा 99D बराबर 100, ठीक है। देखिए यहाँ पर 900, यहाँ पर 99D प्लस में, यहाँ माइनस में, प्लस में से खत्म, तो हमारा क्या बचा, A माइनस B बराबर 100, ठीक है। एक समीकरण ये हो गया, इसको एक मान लीजिए। तो इसमें और भी कह रहा है कि तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा, ठीक है। तो अब इससे क्या करेंगे, 1000वें पदों का अंतर निकालेंगे, तो लिखेंगे तो 1000वां पद निकालना है का अंतर क्या होगा हमको बताना है, ठीक है। तो 1000 है ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये 1000वां पद है, इसको लिख सकते हैं A प्लस 999D, लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं, माइनस इसका लिख सकते हैं B प्लस 999D, ठीक है। अब इसको हम ब्रैकेट डाल देते हैं, ठीक है। तो A प्लस 999D, यहाँ जाएगा माइनस B, यहाँ जाएगा माइनस 999D, ठीक है। तो प्लस A माइनस खत्म, तो वहाँ बचा A माइनस B, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर A माइनस B बराबर हमारा कितना आया है, 100 आया है, तो हम कितना लिख देंगे, 100, यही हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो फिर से समझते हैं। तो दिया हुआ है यहाँ पर दो समांतर श्रेणी, तो दो समांतर श्रेणी दिया था, तो हम पहला समांतर श्रेणी A1 A2 A3 इस तरह से आगे बढ़ते जाएगा, इसको माने हैं। दूसरा क्या माने हम B1 B2 B3 ये भी उसी तरह आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो दो समांतर श्रेणियों का सार्वअंतर समान है, तो आप बोल रहा था कि इसका और इसका दोनों का क्या है, सार्वअंतर समान है, यानी D का मान क्या है, समान है। यदि उनके 100वें पदों का अंतर 100 है, तो देखिए इनके 100वें पद का अंतर कितना दिया था, 100 है, तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा, तो हमारा 1000वें पद का अंतर कितना आया है, 100 आया है, ठीक है। यानी कि इनके 100वें पद का अंतर 100 है, तो 1000वें पद का अंतर भी क्या आएगा, 100 आएगा। हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है। देखिए हमारा 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। हमारा क्या कह रहा है 13 नंबर क्वेश्चन में, हमारा क्वेश्चन कह रहा है 3 अंकों वाली कितनी संख्या है 7 से विभाज्य है, ठीक है। तो आइए हम इधर समझते हैं। दिया क्या है 3 अंकों वाली, तो 3 अंकों वाली संख्या जो
हमको बताना है जो 7 से विभाज्य हो। तो 3 अंकों की संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है ये पहले बताइए। तो 3 अंकों की संख्या हमारा 100 से स्टार्ट होता है, यानी कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितना होता है 100 होता है, ठीक है। इसी तरह जब बढ़ते जाएगा तो इसका अंत आएगा 999, यानी 3 अंकों वाली संख्या 100 से स्टार्ट होकर 999 पर क्या हो जाती है समाप्त हो जाती है, ठीक है। तो उसके बाद क्या करना है कि कितनी ऐसी संख्या है जो 7 से विभाज्य हमको बताना है। 7 से विभाज्य यानी कि 7 से कटने वाला है, ठीक है। तो 3 अंक वाली संख्या जो क्या हो 7 से विभाज्य हो, तो हम पहले 100 को चेक करेंगे कि 100 7 से विभाज्य होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो इसको हम ले जाते हैं, 7 एकम 7 हो जाएगा, 10 में 7 जाएगा तो 3 और ऊपर से जाएगा 0, तो 7 चौका कितना हो जाएगा 28 2, ठीक है। यानी कि विभाज्य हो मतलब पूर्ण रूप से विभाज्य यानी पूरा पूरा कट जाए, तो 7 से तो 100 में भाग लगा है और पूरा पूरा नहीं कटा है, ठीक है। यानी 100 क्या होगा 7 से विभाज्य नहीं होगा। उसी तरह ये कहां से स्टार्ट है 100 से स्टार्ट है 999 तक गया है, यानी कि 100 101 102 103 104 105 106, ठीक है, 107 108 ऐसे करते करते कहां तक गया 999 तक गया है, ठीक है। और हमको भी बताना है कि कितनी ऐसी संख्या जो 7 से विभाज्य है, नहीं कितनी संख्या है जो 7 से विभाज्य है। तो सर को हम 7 से भागा दिए तो कटा पूरा पूरा नहीं कटा है। उसी तरह क्या करेंगे 101 में देखेंगे, 102 से देखेंगे, 103 से देखेंगे, 104 से देखेंगे, और जिससे कट जाएगा वो क्या होगा 7 से विभाज्य होगा। तो 100 हम 104 में 105 से करते हैं, यानी कि हम लोग 7 से क्या करेंगे 105 में भागा देंगे, ठीक है। तो 7 एकम 7, 10 में 7 जाएगा 3, ऊपर से जाएगा 5, 7 5 35, पढ़ लिया कि नहीं। देखिए यहाँ सर में हम 7 से भागा दिए थे, ये 7 से सर भागा लगा है और पूर्ण रूप से यहाँ नहीं कटा है, ठीक है। और यहाँ देखिए 7 से 105 भागा दिए हैं, तो 7 से 105 भागा लगा है, मगर यहाँ पूर्ण रूप से क्या हुआ यहाँ कट गया है, ठीक है। यानी कि इसमें 105 क्या है 7 से विभाज्य है, ठीक है। तो हमको यही बताना है कि जो 7 से विभाज्य है, तो इस बार क्या करना है 105 है ना, अब इसमें 7 जोड़ते चलिए, कितना जाएगा 112 119, ठीक है, 126 इसी तरह बढ़ते जाएगा। और अंत कहां करेगा ये भी हमको देखना है। तो यहाँ अंतिम पद कितना है 999 नहीं, तो आप सोचिएगा कि ना कि स्टार्ट हमारा 100 से है और अंत हो रहा है 999 पर, नहीं तो पहला पद 100 होगा और अंतिम पद 999 होगा, मगर यह बिल्कुल गलत होगा। काहे गलत होगा तो 7 से विभाज्य होने वाला, ये भी ध्यान रखना है 7 से विभाज्य होने वाला। तो 7 से विभाज्य कौन है 105 है, तो पहला पद हमारा कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा। अब ये तो अंतिम पद 999 होगा, जो कि आप कहिएगा कि 999 अंतिम पद है, ये भी बिल्कुल गलत है। क्यों 999 7 से विभाज्य नहीं होगा, आप भाग देख लीजिए नहीं होगा, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कौन संख्या जो है 7 से विभाज्य होगा, तो 999 नहीं होगा, 998 चेक कीजिए वो भी नहीं होगा, 997 भी नहीं होगा, 996 भी नहीं होगा, 995 भी नहीं होगा, 994 शायद होगा। देखते हैं 994 होता है कि नहीं। 7 से 994 भागा देते हैं, 7 एकम 7, 9 में 7 जाएगा 2, ऊपर से जाएगा 9, 7 चौका 28, 1 बच जाएगा 14, 7 गुना 14 कट गया नहीं, यानी कि 994 क्या है 7 से विभाज्य है, ठीक है। तो स्टार्ट कहां से हुआ 105 से और समाप्त कहां हो रहा है 994 पर, ठीक है। तो इसलिए पहला पद 105 हो जाएगा, अंतिम पद 994 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमारा क्या होता है एक एपी बन गया। यहाँ पर लिखते हैं हल, यहाँ पर क्वेश्चन देखिए फिर से एक बार पढ़ते हैं। 3 अंक वाली कितनी संख्या है जो 7 से विभाज्य है, तो 3 अंक वाली संख्या 100 से स्टार्ट होता है 999 में समाप्त होता है, मगर इसमें रीजन दे दिया है कि जो 7 से विभाज्य उसी को लिखना है। तो 7 से 105 होगा, 112 होगा, 119 होगा, इसी तरह जाते जाते अंत कहां तक जाएगा 994 तक। तो ये हमारा एपी बन गया। तो हम यहाँ पर लिखते हैं एपी 105 112 119 इसी तरह से कहां तक जाएगा 994 तक जाएगा, ठीक है। तो इसमें ए हम कितना हो जाएगा 105, डी निकाल लेते हैं, a2 - a1 कर देते हैं, तो 112 में से 105 घटा तो कितना आ गया 7 आ गया, ठीक है। तो हमको इसमें कितनी संख्या 7 से विभाज्य बताना है, तो हमको a निकालना है, ठीक है। n बराबर तो हम कितना दे दिया है 994, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं n का फॉर्मूला लगा देते हैं, a + n - 1 * d। n का मान 994 है तो 994, a का मान 105 है तो 105 प्लस n का मान तो हमको निकालना है,
और डी का मान हमको 7 निकालना है। ठीक है, 994 ये प्लस में है तो इधर आ जाएगा माइनस में, n - 1 × 7। ठीक है, 994 से 105 कितना आ जाएगा 889। ठीक है, n - 1। ठीक है, अब क्या करना है, 889 गुना में क्या आएगा भागा में बराबर n - 1 और 7 से इसको घटाइए। ठीक है, तो 7 × 7 7 × 14 और 7 7 49 यानी कितना आएगा 7 से 889 127 वाला कट जाएगा। तो हमें लिखते हैं 127 बराबर n - 1 127 ना एक माइनस में कितना आ जाएगा प्लस में बराबर n 127 से कितना है 128 n। ठीक है, इसका आंसर कितना आएगा 128। हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है। देखिए हम अपना 14 नंबर क्वेश्चन को हल करते हैं और 14 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या कर रहा है 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है। तो गुणज है मतलब कि 10 और 250 के बीच में कौन कौन ऐसी संख्या है जो 4 के पहाड़ा में आता है। ठीक है, तो आइए हम इसको हल करते हैं। ठीक है, तो पहले हम एक एपी बना लेंगे। ठीक है, तो 4 का पहाड़ा कौन बनाता है 10 और 250 के बीच में। तो ठीक है, तो हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा 10 तो 4 के पहाड़ा में आएगा नहीं है 11 नहीं आएगा 12 आएगा। तो पहले 12 लिखेंगे 4 बढ़ाते चलेंगे 16 20। ठीक है, 24 इसी तरह बढ़ते जाएगा। कहाँ तक जाना है 250 तक। तो हम चेक कर लेंगे कि 250 4 से जाएगा कि नहीं। ठीक है, 4 के बाद 250 आता है कि नहीं। तो 4 से 24 10 नहीं होगा 49। हाँ, ये आएगा 248। कहाँ तक जाएगा 248 यानी कि 10 और 250 के बीच में वैसी संख्या को हम लिखेंगे जो 4 के पहाड़ा में आता है। तो स्टार्ट 12 से होगा और समाप्त कहाँ होगा 248 होगा। तो हमारा ये बराबर कितना हो गया 12। डी निकाल लेते हैं तो हो जाएगा a2 - a1 a2 16 है a1 12 है कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, अब n कितना है हमारा 248। ठीक है, तो 10 और 250 के बीच में 4 कितने गुणज है। ठीक है, यानी कि हमको अब इसमें n निकालना है। ठीक है, हम n का फॉर्मूला लगाते हैं तो a + n - 1 × d। तो n हमारा 248 दिया गया है, a हमारा 12 है, n नहीं दिया गया है, d कितना दिया गया है 4। 248 तो प्लस में कितना जाएगा माइनस में n - 1 × 4। 248 में 12 जाएगा तो हो जाएगा 236 n - 1 और 236 इधर 4 गुना में कितना जाएगा भागा में n - 1 50 से काट देंगे 4 × 5 20 और 4 × 9 36 59 आ गया। हम लिखेंगे 59 बराबर n - 1 59 एक इधर माइनस प्लस के बराबर n 60 यानी कि n बराबर कितना आ गया 60। हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है। देखिए हमारा 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों एक समांतर श्रेणी हमारा 63 62 67 और दूसरा है 3 10 17 ऐसे पढ़ते गया है कि nवें पद बराबर होगा। ठीक है, तो आइए हम इसको हल करते हैं। ठीक है, इसमें दो समांतर श्रेणी दिया गया है। ठीक है, तो पहला समांतर श्रेणी हमारा है 63 65 और 67 इस तरह बढ़ते गया। ठीक है, चलिए अब दूसरा समांतर श्रेणी हमारा है 3 10 17 इस तरह बढ़ते गया। ठीक है, तो इसमें हम a पहले ज्ञात कर लेते हैं हो गया 63 d ज्ञात कर लेंगे तो हो जाएगा a2 - a1 तो 65 में से 3 हो जाएगा तो 2। ठीक है, अब इसका भी हम a ज्ञात कर लेते हैं तो 3 और d ज्ञात कर लेंगे तो a2 - a1 10 में से 3 जाएगा तो 7। ठीक है, तो ये और d हमको पता चल गया। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो बोला n के किस मान के लिए यानी n के किस मान के लिए यानी इसमें हमको कहा n निकालिए तो इसमें भी n निकाल लेंगे। ठीक है, n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां यानी कि a है और a क्या होना चाहिए nवें पद बराबर होना चाहिए। यानी कि देखिए जैसे मान लीजिए एक समांतर श्रेणी है। ठीक है, और इसमें कोई एक पद 150 आ रहा है मान लीजिए तो इसमें भी क्या होना चाहिए एक ऐसा पद आना चाहिए जो 150 हो ये दोनों क्या होना चाहिए आपस में बराबर होना चाहिए। नहीं तो देखिए nवें पद पर है nवें पद मतलब समझिए a nवें पद किसका होता है a। ठीक है, तो इसमें n भी नहीं दिया गया है। ठीक है, हमको क्या करना है n भी निकालना है। नहीं इसमें पोजीशन देखिए n के किस मान इसमें पोजीशन बताना है कि n का कौन ऐसा मान होगा जिसमें n का दोनों आपस में बराबर होगा। ठीक है, यानी कि इसमें हमको n भी निकालना है। ठीक है,
तो आइए हम इसको सोल्व करते हैं। तो n का हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं, तो n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो n का n लिखिए, a कितना है हमारा 63 प्लस n माइनस 1, डी कितना है 2। तो n बराबर 63 माइनस 2n माइनस 2। ठीक है, ये n 63 में से 2 जाएगा, कितना जाएगा 61 प्लस 2n। ठीक है, n बराबर हमें कितना आ गया 61 प्लस 2n, इसको हम संकल्प 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब इसमें भी हम लोग a का फॉर्मूला लगा देते हैं, तो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू b। n तो हमको निकालना है, a कितना है 3 है, n भी हमको निकालना है, d का मान इसमें 7 आया है, तो n बराबर 3 प्लस 7 में से लगाएगा तो 7n माइनस 7। ठीक है, तो n बराबर हो जाएगा 3 में से 7 घटा दीजिए, तो यहाँ जाएगा -4 प्लस 7n। ठीक है, यहाँ भी n बराबर कितना आएगा -4 प्लस 7n। तो यहाँ क्या कर रहा है, n पद बराबर होना चाहिए, यानी कि an का मान, यानी इसका मान भी n है, ये भी n है, दोनों क्या होना चाहिए आपस में बराबर होना चाहिए। नहीं तो बराबर करना है तो इस दोनों को हम बराबर कर लेते हैं। ठीक है, इस समीकरण एक और दो को क्या करेंगे बराबर करने पर, तो 1 प्लस 2n बराबर कितना है यहाँ पर -4 प्लस 7n। ठीक है, तो एक सब यहाँ है, अभी माइनस में कुछ डाल लेते हैं प्लस में 7n, ये प्लस उधर चल गया माइनस में, सब चार कितना हो गया 65 बराबर, और 7n में से 2 जाएगा कितना जाएगा 5n। n लेते हैं तो 65 बटा कितना हो जाएगा 5, कितना से कट जाएगा 5 65 में जाएगा 13 बाद में, n बराबर कितना आ गया 13। ठीक है, यानी कि n के किस मान के लिए करा है ना, तो n के 13 नंबर वाला मान जो है वो क्या होगा, वह दोनों आपस में बराबर होगा। ठीक।